कहते हैं कि छलावा जब पीछे पड़ जाए तो बहुत समय तक पीछा नहीं छोड़ता, और उसकी बड़ी शक्ति होती है पानी। वो आपको संपूर्ण रूप से नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक वो आपको पानी तक ना पहुंचा दे, और वो हमेशा अपने असली रूप में ही हारता है। माना जाता है कि छलावा रूप बदलने में और बहुत सी शक्तियों का धनी भी होता है, और हाँ, उसे भूत प्रेतों का सेनापति भी कहा जाता है। मगर उनसे भी बड़ी एक शक्ति होती है बालाजी महाराज हनुमान जी। अगर इनको आपने भरी मुसीबत में भी बस एक बार श्रद्धा से आवाज़ दे दी तो वो दौड़े चले आते हैं। कुछ इस तरह तरुण की भी एक कहानी है। वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था और उसे किसी भी चीज़ का नशा नहीं था, सिर्फ पैसों के अलावा। उसका शेड्यूल बहुत ही बिजी था। सुबह 6 बजे उठना और जिम करना, फिर फ्रेश होकर तैयार होके ब्रेकफास्ट बिना किए ही 8 बजे ऑफिस के लिए निकलना, और ऑफिस में ही जाके ब्रेकफास्ट लेना। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में एक शेड्यूल और भी ऐड हो जाएगा। ऑफिस में काम का प्रेशर होने की वजह से वो ऑफिस में ही रुक जाता है। रात ज़्यादा हो जाती है। अचानक से उसे सिगरेट की तलब लगती है। वो ये सोचने लगता है कि मुझे सिगरेट की तलब क्यों लग रही है, मगर उसे क्या पता था कि कोई उसका इंतज़ार कर रहा था, जैसे मानो उसने पहले से ही सब प्लान किया हो। वो बाहर आता है। इत्तेफाक से जो दुकान रात के 10 बजे बंद हो जाती है वो रात के 1 बजे तक खुली हुई थी, मानो वो दुकान उसी के लिए खुली हुई हो। वो दुकान पे जाता है और दुकान के मालिक से पूछता है, भाई साहब, आज आप इतना लेट नाइट शॉप क्यों खोल रखी है? दुकान वाला कहता है, क्या करूं भाई साहब, सुबह से कुछ भी काम हुआ ही नहीं है, तो इसलिए अभी तक खोल रखी है। आप बताओ, आपको क्या चाहिए? वो बोलता है, भाई साहब, मैंने कभी सिगरेट पी नहीं है, मगर पता नहीं आज क्या हुआ कि अंदर से सिगरेट पीने की बहुत ज़्यादा ही इच्छा हो रही है, तो कोई हर्बल सिगरेट है तो दे दो। दुकान वाला उसे एक हर्बल सिगरेट दे देता है। वो सिगरेट जलाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे एक गाड़ी रुक जाती है और स्टार्ट होने की कोशिश करती है, मगर हो नहीं पाती। फिर गाड़ी के गेट खुलते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उस कार से बाहर आती है और तरुण के पास आ जाती है। कहती है, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मेरी हेल्प कर दोगे? मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों सडनली बंद हो गई। तरुण कहता है, ओके, आई सी व्हाट हैपेंड। तभी गाड़ी चेक करता है, मगर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं कर पाता। वो कहता है कि आपकी गाड़ी का इंजन लोड नहीं ले पा रहा है। वो लड़की कहती है, ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? ये तो अभी रिपेयर भी नहीं हो सकती और रात भी काफ़ी हो गई है। तरुण कहता है, कोई बात नहीं, आप यहाँ स्टे कर सकती हैं, पास में ही मेरा ऑफिस है, तो वहाँ मैंने रुकने का भी इंतज़ाम करवा रखा है। कभी स्टाफ नाइट शिफ्ट करती है तो उसी के लिए। लड़की मना कर देती है, नहीं नहीं, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ और मैं आपके साथ स्टे कैसे करूँ? तरुण ने उसे ये कह दिया, चलिए ना, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो वो भी रात की मजबूरी में उसके साथ चली गई। वो दोनों ऑफिस में पहुंच जाते हैं
उन दोनों में बहुत सी बातें चलती हैं। फिर रात ज़्यादा हो जाती है। वहाँ ऑफिस में जो बार होता है उस पे उस लड़की की नज़र चली जाती है। कहती है, क्या बात है, आपके ऑफिस में तो बार भी है। तरुण कहता है, बस स्टाफ के लिए। वो कहते हैं ना कि स्टाफ हैप्पी तो बॉस भी हैप्पी। फिर वो कहती है, तो क्या मुझे मिल सकती है एक? तरुण कहता है, क्यों नहीं, आप गेस्ट हो तो आपको कैसे मना कर सकता हूँ। तो वो लड़की वाइन लेने चली जाती है और जब वापस आती है तो 2 गिलास लाती है। तरुण गिलास को देखकर कहता है, आप 2 गिलास क्यों लाए हो, मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। वो कहती है, मुझे अकेले पीने की आदत नहीं है, साथ में जब तक कोई कंपनी देने वाला ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तरुण कहता है, प्लीज़ मुझे फोर्स ना करें, दिक्कत हो जाती है। लड़की कहती है, कुछ नहीं होगा, और मैं आपकी गेस्ट हूँ तो मेरा कहना तो आपको मानना ही होगा। तो तरुण भी पीना स्टार्ट कर देता है और पीते पीते तरुण कितनी पी लेता है उसे कुछ नहीं पता चलता। अब दोनों को इतना भी होश नहीं था कि वो कितने करीब आ चुके हैं और फिर वो हो जाता है जो होना नहीं चाहिए था। फिर सुबह हो जाती है। तरुण की आँख खुल जाती है और चारों तरफ देखता है मगर उसे वो लड़की नहीं दिखाई देती है। रात को क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं, बस उसका सर बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। वो अपने घर चला जाता है। अपने घर पहुंच के वो फ्रेश हो जाता है और सर दर्द होने की वजह से दोबारा सो जाता है। शाम को 7 बजे उठने के बाद उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो घर का खाना खाने के बजाय वो डिनर के लिए बाहर चला जाता है। होटल से डिनर करने के बाद जैसे ही वो घर की तरफ जाता है, रास्ते में अचानक से उसकी गाड़ी रुक जाती है। बहुत देर तक उसे स्टार्ट करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। फिर उसे अचानक एक औरत आती हुई दिखाई देती है और इन्हें वो गौर से देखता है तो वो उसकी माताजी होती हैं। तरुण कहता है, माँ आप यहाँ इतने अंधेरे में? वो कहती हैं, बेटा मार्केट से सब्जी लेने गई थी तो स्कूटी बीच में ही खराब हो गई, तो मैंने रिपेयर के लिए शॉप पर डाल दी। तो तरुण कहता है, ठीक है माँ, चलो आप गाड़ी में बैठो, चलो मेरे साथ। माँ मना कर देती है, मुझे कुछ और भी सामान लेना है, तू चला जा। और हाँ, मेट को बोल दियो कि मम्मी आ रही है, घर ना जाए। तरुण जिद करता है, रात हो गई है, इतने अंधेरे में कहाँ क्या लेना है, और 3 बार बोल देता है, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। माँ भी गाड़ी में बैठ जाती है। फिर घर पहुँचता है और अंदर जाता है और किचन में घुसता है, और वहाँ जो वो देखता है उसे देखकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि किचन में तरुण की माताजी खाना बना रही थी। तरुण कहता है, माँ आप कब किचन में आए? अभी तो आप मेरे साथ गाड़ी में थी। माँ कहती है, तू पागल हो गया है, तुझे काम का ज़्यादा ही प्रेशर हो गया है, मैं तो कब से यहाँ पे खाना बना रही हूँ। तरुण को कुछ समझ नहीं आता है और बाहर जाके गाड़ी में देखता है, मगर उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता है और फिर अपने रूम में चला जाता है। सोचने लगता है कि वो कौन थी जो माँ का रूप लेके आ गई थी। फिर अचानक से उसे खिड़की पर किसी की परछाई दिखाई देती है। वो वहाँ जाके देखता है, मगर वहाँ कोई नहीं होता। तभी उसके पीछे से कोई बड़ी रफ्तार में कमरे से बाहर जाता है। गेट बहुत तेज बजता है। वो बोलता है, कौन है? तमीज़ नहीं है जो इतनी बदतमीजी से दरवाज़ा बंद कर दिया है? फिर वो अपना दरवाज़ा बंद कर देता है और सो जाता है। रात के 2:30 बज रहे थे। तरुण सो रहा था और अचानक से उसका कंबल
कोई खींच लेता है। तरुण की आँख खुल जाती है। फिर वो उठकर इधर उधर देखता है, उसे कोई नहीं दिखाई देता है। फिर दोबारा लेटने ही जाता है, तभी उसके बगल में वो देखता है कोई आदमी बैठा होता है और वो उससे कुछ पूछता कि वो उसके अंदर ही समा जाता है। सुबह होती है और सुबह के 10 बज चुके होते हैं और तरुण की माताजी ये सोचने लगती हैं कि जो 6 बजे उठकर भागने की जल्दी करता है, आज उसका रूम 10 बजे तक क्यों बंद है। वो रूम की तरफ जाती हैं और जैसे ही रूम के गेट के पास पहुंचती हैं तो उन्हें बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं। फिर एकदम से वो दरवाज़ा खोल देती हैं। थोड़ी देर पहले जो इतनी आवाज़ें हो रही थी, कुछ नहीं होता, गुप्त सन्नाटा होता है। तरुण की माताजी उसे उठाने जाती हैं तो मानो तरुण ऐसा सोया था जैसे कई सालों से सोया ही नहीं था। वो उसे उठाती हैं, फिर उसे फ्रेश होने के लिए बोलती हैं। ऐसे ही कुछ दिन उसका शेड्यूल यही रहा, मगर माँ को उसकी चिंता होने लगी। फिर एक रात वो तरुण के कमरे के बाहर खड़ी होकर सुनती हैं। उन्हें फिर बहुत सारी आवाज़ आती हैं। रात के लगभग 2:30 बज चुके थे। वो एकदम से दरवाज़ा खोल देती हैं और वो क्या देखती हैं कि तरुण खिड़की पर किसी की तरफ देखकर बात कर रहा है। वो चिल्लाती हैं, तरुण, तू ये क्या कर रहा है और किससे बात कर रहा है? फिर वो कहता है, क्यों रे बुढ़िया, नींद नहीं आ रही है? दिखता नहीं है हम यहाँ पर बहुत जरूरी बात कर रहे हैं। माताजी थोड़ा गुस्सा हो जाती हैं, कहती हैं, बदतमीज, तू ये कैसे बात कर रहा है? मैनर्स भूल गया है क्या सारे? तभी तरुण खड़ा होता है। फिर एकदम से जो होता है वो तरुण की माँ देखकर हक्का बक्का हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ एक नहीं, 2 नहीं, 100 से ज़्यादा आत्माएं थीं। वो जल्दी से भागकर जाती हैं, मंदिर वाले रूम में बैठ जाती हैं। फिर तरुण बाहर से आवाज़ लगाता है, माँ, आप कहाँ हो? जल्दी आओ ना, मुझे भूख लगी है। माँ का दिल पसीज जाता है और वो भागी भागी जाती है और तरुण को अपने गोद में उठाकर कहती है, तरुण, तुझे क्या हुआ है बेटा? मुझे बता, मैं सब ठीक कर दूंगी। तभी तरुण आँख खोलता है और उसकी आंखें पूरी सफ़ेद होती हैं और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तू नहीं बचा पाएगी इसे, आज हम इसे ले जाएंगे। माँ समझ जाती है कि ये तरुण नहीं है, उसके अंदर कोई और ही बोल रहा है। माँ भागते हुए दोबारा मंदिर की तरफ जाती है। माँ रोते हुए बालाजी महाराज को याद करती है। मेरे बच्चे को बचा लो, वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। कृपा करो हे बालाजी महाराज, कृपा करो। माता का इतना परेशान होना जायज़ था, क्योंकि मुसीबत कोई छोटी नहीं थी। तरुण के अंदर जो चीज़ थी वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं थी। वो प्रेतों का सेनापति था, एक छलावा था। वो तरुण के शरीर से भूत प्रेतों से बात कर रहा था। इधर माँ की इतनी करुण पुकार से बालाजी महाराज कहाँ रुकने वाले थे। तभी वहाँ एक बहुत ही तेज रोशनी हुई, जिसे तरुण की माँ देख नहीं पा रही थी। बालाजी महाराज एक बाल स्वरूप में आते हैं और बोलते हैं, माते, आप चिंता ना करें, आपका पुत्र सुरक्षित रहेगा। तभी वो पूंछ लंबी करके तरुण को बांधकर मंदिर वाले रूम में लेकर आ जाते हैं। तरुण बहुत बिलबिलाता है, उसके अंदर से तभी जितनी भी बुरी आत्माएं थीं सब जल जाती हैं। बालाजी महाराज की तेज रोशनी से आखिरी में जब छलावा उसके अंदर से निकलता है तो वो बालाजी महाराज के सामने हाथ जोड़कर विनती करता है और वो भी जल जाता है। और तरुण जब होश में आता है तो वो एक तेज रोशनी को देख नहीं पाता। तभी हनुमान जी उन्हें अपने दर्शन देते हैं। फिर तरुण और उसकी माताजी उन्हें हाथ जोड़कर
नमन करते हैं। फिर हनुमान जी वहाँ से विलुप्त हो जाते हैं। उस दिन के बाद से तरुण कुछ करे या ना करे मगर चालीसा का पाठ जरूर करता है। दोस्तों, तरुण के साथ जो हुआ वो भयानक था। उसने 2 बार छलावे को इनविटेशन दे दिया था। पहले वो लड़की और फिर तरुण की माँ के रूप में जो औरत थी। तो अब आप भी किसी को सिर्फ एक बार ही इनविटेशन देना, चाहे वो आए या ना आए। क्या पता अनजाने में आप भी किसी ऐसे को इनवाइट कर दें जो जाना ही नहीं चाहता हो। इसी के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल हॉरर टेल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना भूलना मत। अगर कहानी अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करना और मेरे साथ ज़ोर से बोले जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।